दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मथुरा में होली ज़ोर शोर से खेली जाती है और बड़े रुचि के साथ लोग यहाँ पर दूर दूर से खेलने के लिए आते हैं। यहाँ की होली बहुत ही सुंदर तरीके से खेली जाती है और लोगों के अंदर उत्साह भी देखने के लिए मिलता है। जनपद मथुरा में होली का जो त्यौहार है, कहिएगा आपके उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा अगर होली मनाई जाती है तो वो स्थान है मथुरा ज़िला। मथुरा ज़िले के अंदर 17 मार्च से होली शुरू हो जाती है और 27 मार्च तक होली चलती है। ये 10 दिवसीय जो होली का कार्यक्रम है, इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और होली का लुत्फ़ लेते हैं। आज हम लोग भी निकले हुए हैं बरसाना मंदिर, जहाँ होली खेल कर के श्रद्धालु आ रहे हैं और कुछ लोग होली खेलने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोगों का रास्ता शुरू होता है सीढ़ियों के साथ। ये सीढ़ियाँ जो हैं, इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा एंट्री है और एक तरफ रास्ता है जिससे निकास है। तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन बरसाने में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है होली के समय पे। तो जब भी आएँ, भीड़ में ज़्यादा ना फंसें और आराम से रास्ता सुगम देख कर के निकलें। यहाँ पर बहुत प्राचीन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसकी ऊंचाई काफ़ी है, करीब 100 या 125 सीढ़ियों का ये रास्ता है, जिसको तय करने के बाद आगे का मंदिर के नज़ारे को देखने का सौभाग्य मिलेगा। राधा रानी के दर्शन करने के लिए लोग कतार में लग कर के इंतज़ार करके दर्शन करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ रेलिंग लगा दी गई है और लोगों के चढ़ने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसमें प्रशासन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और लोगों की जो व्यवस्था है बनाने में बहुत रुचि रहती है। ये आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालु कैसे गुलाल उड़ा रहे हैं। राधा रानी का जाप करते हुए श्रद्धालु होली का लुत्फ़ ले रहे हैं और प्रसाद वितरण भी किया जाता है और प्रसाद चढ़ाया भी जाता है। तो राधा रानी के मंदिर में हम लोगों का जो आने का रास्ता था पूरा हो चुका है। ये आपको मैं रास्ता दिखा रहा था नीचे की तरफ, जहाँ से श्रद्धालु ऊपर की ओर चढ़ते चले आ रहे हैं। सीढ़ियों को ख़त्म करके मिलता है हमको एक समतल रास्ता, जहाँ से पैदल चलने के लिए आगे की कोई सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही थीं। श्रद्धालु के मन में भाव था, बरसाना मंदिर के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं, वो कहा जाता है कि प्राचीन समय में श्री कृष्ण जी जो राधा रानी के साथ होली खेलने आया करते थे, वो इसी जगह आया करते थे बरसाने में, जहाँ नंदगांव में लठमार होली खेली जाती थी और राधा रानी और उनकी सखियों के साथ यहाँ होली खेलने का जो है आनंद लिया जाता था। ये मंदिर जो आप लोगों के सामने है, यही मंदिर राधा रानी का मंदिर है और यहीं श्रद्धालु आकर के होली खेलते हैं, होली खेलने का लुत्फ़ लेते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं। और आपके सामने तक आपको नज़र आ रहा होगा, श्रद्धालु भांति भांति जगह से आकर के यहाँ पर अपने मन को शुद्ध करके होली खेलने का आनंद ले रहे हैं। इतने शांत प्रिय स्थान में दबने जैसी कोई स्थिति नहीं है, बशर्ते आप भीड़ के हिस्से में न घुसें। अगर आप भीड़ में घुसेंगे तो ज़रूर दब जाएंगे, लेकिन अगर भीड़ से बच कर के आप आनंद लेंगे तो यहाँ से अच्छा आनंद हम नहीं कहते हैं कि मथुरा में आप किसी और जगह भी ले सकते हैं। बड़ा मंदिर है, राधा रानी का विशाल मंदिर कहा जाता है इसको, और उसी के जस्ट किनारे बना हुआ है ये हॉल, जहाँ पर सखियों की तरह डांस कर रही हैं महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी। और कृष्ण जी यहीं पर आकर के राधा रानी के साथ होली खेलते थे। और यहाँ जितने भक्तगण आपको दिखाई दे रहे होंगे,
बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ लुत्फ़ लेते हैं। कहा जाता है कि कन्हैया जी के जिस स्थान पे उन्होंने होली खेली थी, वहाँ होली खेलने पर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और राधा रानी भी प्रसन्न रहती हैं। ऐसी सुंदर जगह पे कोई डांस करने से पीछे नहीं हटता है और यहाँ का नज़ारा जो आप देखेंगे तो वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। मंदिर जो है ऊंचाई पे बना हुआ है, तो नीचे सारी चीज़ें एकदम प्राकृतिक चीज़ों का अनुभव कराती हैं और ग्रिलिंग लगाई हुई है जिससे कि भगदड़ हो या इससे क्रॉस ना हो जाएं लोग, तो इसको थोड़ा सब बचाव करके भी रखा गया है। ये सारा बरसाना क्षेत्र है जो यहाँ से आप लोगों को दिख रहे होंगे। अंत में मैं संघर्ष करके आ गया राधा रानी के दर्शन के लिए। प्रशासन बहुत सजग था, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ तो है लेकिन उतनी नहीं है। तो यहाँ श्री राधा रानी के दर्शन हुए और जो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं और लोग प्रेम पूर्वक गुलाल से होली खेल रहे हैं। यहाँ राधा रानी के मंदिर में दान करने हेतु QR कोड का भी आयोजन है। आप दान करने हैं श्रद्धा से तो QR कोड से भी पैसा दे सकते हो। और पीछे आगे वाले गेट से मैंने एंट्री की थी और पीछे वाले गेट से निकलने का रास्ता है। अभी 2 दिन पहले इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया था। एक ग्रिलिंग टूट गई थी, 25-30 लोग दब गए थे। कोई ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन एक थोड़ी समस्या तो बनी गई थी। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ कम होने के बाद ही किसी जगह जाएं। दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो बहुत जगह है और मंदिर काफ़ी जगह में बना हुआ है। मथुरा का सबसे बड़ा मंदिर जो कहें आप तो बरसाना का मंदिर ही कहा जाता है, जो प्राचीन मंदिर है और सबसे ज़्यादा जगह में फैला हुआ है। तो राधा रानी के दर्शन करके हम लोग फिर आगे की तरफ निकले और पूरे मथुरा में होली होती है और होली का आनंद जो है सारे श्रद्धालु लेते हैं। यहाँ गुलाल की और फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ पानी और रंग घोरकर होली नहीं खेली जाती है और ना ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। गुलाल से सभी लोगों के चेहरे लाल होंगे, लेकिन पानी से घुरे हुए रंग किसी के पास नहीं होंगे। ये देखिए श्रद्धालुओं का जो भाव है किस तरीके से प्रकट हो रहा है। राधा रानी के दर्शन करने के बाद संकट में पड़े व्यक्ति को भी प्रसन्नता हो जाती है और इस मंदिर में तो खासकर बहुत अच्छा महसूस होता है। और लोगों का जो अपना फीडबैक है बरसाना मंदिर के लिए अलग ही है। राधा के नाम से कहा जाता है कि जप करने से तमाम तरीके की परेशानियां हट जाती हैं और जब राधा रानी के दर्शन ही आप लोग करेंगे तो आप समझिएगा कि कितना ज़्यादा जो है आपको आराम मिलने वाला है। मथुरा की लठमार होली और बांके बिहारी जी के दर्शन और प्रेम मंदिर के दर्शन अपने आप में मथुरा को वाकई खूबसूरत बनाते हैं। और बरसाना मंदिर के ऊपर से जो आप नज़ारा देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ाव है और काफ़ी सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है। सभी श्रद्धालु पृथक पृथक यहाँ पे खड़े होकर के दृश्य को देखने का लुत्फ़ ले रहे थे। आगे पूरे मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद परिक्रमा मार्ग से पीछे से होते हुए श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दोनों तरफ से रास्ते पर आवागमन जारी था और ज़्यादा भीड़ न होने से हमको जो है इस यात्रा को और अच्छे से लुत्फ़ लेने का मौका मिला। और सामने ऊपर पानी की बोतल भी अवेलेबल हो जाती है और पकौड़ी है, जीरा पानी है, इस तरीके से यहाँ मिल जाता है खाने के लिए। और
थोड़े आगे जाने के बाद हमको मिले एक बाबा जी जो भजन गा रहे थे। उनके भजन पर तमाम तरीके के ठुमके लगा लगा करके लोग लुत्फ़ ले रहे थे, होली का आनंद ले रहे थे। जो आनंद ऐसा था कि लोगों के चेहरे पे अलग ही उसकी जो पहचान थी। जो कहीं होली नहीं खेलने का मन करता है, अगर बरसाने में आ जाए तो उसका हाथ रुकता नहीं है, ये भी कहा जाता है। माताएं बहनें बहुत अच्छे से होली खेल रहे थे और देखिए गुलाल जो है हर किसी के हाथ में नज़र आ रहा है। दर्शन कर पहले मैंने एंट्री किया था एंट्री गेट से, अब मुझे एग्ज़िट गेट से जो है निकलने का मौका मिला और मैं निकलता जा रहा था तो देखा जाली लगी हुई थी जिससे कि बच्चे बाहर ना निकल जाएं, और साकी वृक्ष थे जो सूख चुके थे। और बरसाने के मंदिर की जो शोभा थी वो वाकई सुंदर है। ये कहिएगा कि बरसाना मंदिर, अगर आप मथुरा में आए हैं तो बरसाना मंदिर को घूमना आपके लिए सौभाग्य से भरा होगा, और इसको घूमने का जो आनंद आप लेंगे वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पहाड़ की शिखाओं पे बना ये मंदिर अपने आप में एक अहम स्थान है। जनपद मथुरा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है बरसाना, जो कि राधा रानी को समर्पित है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी होली खेलने आया करते थे, तभी से इस जगह होली का जो पावन पर्व है बढ़ चढ़ करके मनाया जा रहा है। और उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं और बीच में ग्रिल लगी हुई है।